अकबर ने बीरबल को चैलेंज दिया। बीरबल ने खामोशी से जीत ली। इतिहास के पन्नों में अकबर और बीरबल की जोड़ी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दोनों की कहानियां केवल हंसी मजाक और चतुराई का खजाना ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देती हैं। एक बार फिर ऐसा ही वाकया हुआ जब अकबर ने बीरबल को एक अनोखा चैलेंज दिया। ये चैलेंज ऐसा था जिसमें शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से जीतना था। दरबार में नई चुनौती। एक दिन सुबह बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी जगह पर मौजूद थे। हर दिन की तरह दरबार की कार्यवाही चल रही थी, पर अकबर के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी। अचानक उन्होंने हंसते हुए कहा, दरबारियों, आज मैं बीरबल को एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूं जो उसने पहले कभी नहीं झेला होगा। सभी दरबारी चौंक गए। वे सोचने लगे कि बीरबल तो हर बार अपनी चतुराई से जीत जाता है, आखिर अब सम्राट कौन सा नया खेल लाने वाले हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दी हुई चुनौती स्वीकार करो। शर्त यह है कि इसमें तुम मुंह से कोई जवाब नहीं दोगे, तुम्हें केवल खामोशी से जीतना होगा। पूरा दरबार वाह कह उठा। दरबारी कानाफूसी करने लगे। बीरबल इस बार फंस जाएगा। हाँ, बोलने में तो माहिर है, लेकिन बिना बोले कैसे जीत पाएगा। बीरबल ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां अपना आपकी चुनौती स्वीकार है। खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। पहली परीक्षा। अकबर ने पहली परीक्षा शुरू की। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि एक व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरा सच। बिना कुछ कहे तुम कैसे पहचानोगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। सभी दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल चुप रहेगा तो जवाब कैसे देगा। बीरबल ने मुस्कुराकर दोनों व्यक्तियों को देखा। उसने एक व्यक्ति की आंखों में गहराई से झांका और फिर अपनी उंगली से शाही सिंहासन की ओर इशारा किया। झूठा व्यक्ति तुरंत घबरा गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। सच बोलने वाला व्यक्ति स्थिर रहा। अकबर समझ गए कि बीरबल ने बिना बोले ही इशारों से बता दिया कि कौन झूठा है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। दूसरी परीक्षा। अकबर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब दूसरी चुनौती। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति खुद को विद्वान बताने लगे तो तुम खामोशी से उसकी पोल कैसे खोलोगे। ये सवाल सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार जरूर उलझ जाएगा। बीरबल उठे, उस व्यक्ति के पास गए जो खुद को विद्वान बताता था। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और हाथ जोड़कर उसके सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हों। दरबार में सब चौंक गए। यह बीरबल क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद बीरबल ने धीरे से आंखें खोलीं और अकबर की ओर देखा। अकबर तुरंत समझ गए। बीरबल यह कहना चाह रहे थे कि अगर यह सचमुच विद्वान होता तो मेरी खामोशी को समझ लेता, लेकिन यह तो उल्टा परेशान हो गया। वह नकली विद्वान पसीने पसीने हो गया। उसकी पोल खुल गई। अकबर ने तालियां बजाईं। तीसरी और कठिन परीक्षा। अकबर अब जरा गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, बीरबल बहुत चालाक है, अब की बार मैं उसे उलझाकर ही रहूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि एक मेज पर 3 ढक्कन वाले कटोरे रखे जाएं। एक में सोना, दूसरे में चांदी और तीसरे में पत्थर डाले गए। अकबर बोले, बीरबल, बिना खोले और बिना बोले केवल खामोशी से बताओ कि किस कटोरे में सोना है। अब दरबारियों को पक्का यकीन हो गया कि बीरबल असफल होगा। बीरबल धीरे धीरे उठे। वह मेज के पास गए, तीनों कटोरों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और अचानक सबसे भारी कटोरे को हल्का सा उठाकर रख दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अकबर की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। अकबर ने तुरंत कटोरा खुलवाया। उसमें सोना निकला। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दरबारियों की ईर्ष्या। दरबारियों को यह जीत हजम नहीं हो रही थी। एक दरबारी बोला, जहां अपना, यह तो तुक्का था, बीरबल हमेशा किस्मत से जीत जाता है। दूसरा बोला, जी हां, खामोशी से जीतना असंभव है, इसमें कोई न कोई चाल जरूर होगी। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग समझते नहीं, बीरबल किस्मत से नहीं, अपनी समझदारी से जीतता है। खामोशी भी एक भाषा है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। सबसे कठिन चैलेंज। अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, बीरबल,
अब तुम मुझे खामोशी से ही यह समझाओ कि समझदारी कैसे आती है और मूर्खता कैसे जाती है। यह सुनकर सभी दरबार चौंक गया। क्या यह संभव है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और उसे जमीन पर रख दी। फिर वे अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एकदम चुप। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या मतलब है? बीरबल ने धीरे से हाथ से इशारा किया। जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अपनी अहंकार की पगड़ी उतार देता है तभी समझदारी आती है, और जब तक सिर पर घमंड का ताज है तब तक मूर्खता रहती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। सीख अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी उतनी ही ताकतवर है जितना बोलना। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, खामोशी इंसान को भीतर से मजबूत करती है। मूर्खता बोलने में है और समझदारी सुनने और मौन रखने में। उस दिन से अकबर ने दरबार में यह नियम बना दिया कि हर हफ्ते एक दिन मौन दिवस होगा। उस दिन दरबारी खामोशी से ही संकेतों द्वारा अपनी बात कहेंगे। इससे सबकी बुद्धि और तेज हुई और दरबार में समझदारी का नया माहौल बन गया। डराने कहानी का संदेश, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कभी कभी बिना बोले ही सबसे गहरे जवाब दिए जा सकते हैं। समझदारी बोलने में नहीं, सुनने और समझने में है। अगर आपको यह मजेदार और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की चौखट पर अभी भी उस दिन की गूंज बाकी थी जब बीरबल ने अकबर के कठिन चैलेंज को केवल अपनी खामोशियन से जीत लिया था। पूरा दरबार उस नज़ारे को भूल नहीं पा रहा था। राजा के सवाल, दरबारियों की हंसी और बीरबल की मौन चालाकी। लेकिन अकबर सम्राट थे। उन्हें किसी भी खेल या चुनौती में हार स्वीकार करना आसान नहीं था। वे अपनी गद्दी पर बैठे सोचते रहे, आज बीरबल ने चुप रहकर मुझे हरा दिया, पर क्या सच में खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी खामोश रहकर जीत सकता हूं? अकबर का मन बार बार यही सवाल करता रहा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी जिद भी थी। दरबार में नई चुनौती। दूसरे ही दिन अकबर ने दरबार सजवाया। सब दरबारी अपनी जगह पर आ बैठे, लेकिन आज राजा का चेहरा कुछ और ही बता रहा था। उनकी भौहें हल्की सी तनी थीं और होंठों पर एक शरारती मुस्कान। राजा बोले, बीरबल, कल तुमने खामोशी से मुझे मात दी। अब मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूं। आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि खामोशी केवल शब्दों की जगह नहीं ले सकती, बल्कि हर स्थिति में कारगर है। पूरा दरबार एक बार फिर चौंक गया। सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने आगे कहा, बीरबल, आज से 3 दिन तक तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर तुम्हें खामोशी से ही दरबार चलाना होगा। मतलब यह कि तुम्हें बिना बोले अपनी समझदारी दिखानी होगी। यह सुनकर बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जहां पनाह, अगर यही आपकी आज्ञा है तो मैं मौन होकर ही अपनी समझदारी दिखाऊंगा। पहला दिन की परीक्षा। दरबारियों को यह खेल मजेदार भी लग रहा था और कठिन भी। बिना बोले कोई कैसे दरबार चलाएगा? पहले दिन एक मामला आया। एक व्यापारी और एक किसान आपस में झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। व्यापारी बोला, जहां पनाह, इस किसान ने मुझसे सोने की एक थैली ली थी और अब कहता है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं। किसान भी गुस्से में बोला, हुजूर, मैंने कोई थैली नहीं ली। ये व्यापारी मुझे फंसाना चाहता है। सब दरबारी हैरान कि अब बीरबल कैसे फैसला देंगे, पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर। राजा और दरबारियों ने पहले समझा नहीं, पर फिर बीरबल ने अपनी आंखों और हाथ के इशारों से दरबार के सैनिकों को बुलाया। उन्होंने संकेत किया कि किसान और व्यापारी दोनों को वहीं पर एक एक गड्ढा खुदवाने को कहा जाए। गड्ढा खोदने में दोनों लग गए। किसान ने पसीना बहाकर मिट्टी हटाई, जबकि व्यापारी बार बार बचने की कोशिश करता रहा। गड्ढा गहराने पर किसान बोला, हुजूर, मैंने तो मेहनत की है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैंने कोई सोने की थैली नहीं ली।
इतना सुनते ही बीरबल ने सैनिक को आंख से इशारा किया। सैनिक ने तुरंत व्यापारी की पगड़ी जांची और जैसे ही पगड़ी खोली उसमें से वही सोने की थैली निकल आई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा भी मुस्कुराए। वाह बीरबल, बिना एक शब्द बोले तुमने सच्चाई उजागर कर दी। दूसरा दिन की कठिनाई। दूसरे दिन दरबार में एक मामला आया। दो संगीतकार आपस में भिड़ गए थे। दोनों कहते थे कि वे सबसे श्रेष्ठ गायक हैं। राजा ने कहा, बीरबल देखो कौन श्रेष्ठ है। बीरबल फिर चुप रहे। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से इशारा किया कि दोनों गायक गाना गाएं। पहले गायक ने बहुत ऊंची आवाज में गाया। आवाज में ताकत थी पर संगीत बिखरा हुआ था। दूसरे गायक ने धीरे धीरे मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी धुन ने दरबार में बैठे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बीरबल ने केवल अपनी आंखें बंद कर और हल्की मुस्कान से संकेत दिया कि असली गायक वही है। राजा ने तुरंत समझ लिया और बोले, खामोशी कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा स्पष्ट होती है। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। तीसरे दिन का सबसे कठिन इम्तिहान। तीसरे दिन का मामला सबसे कठिन था। दरबार में दो मंत्री आपस में लड़ते हुए आए। एक ने कहा, जहां पनाह, यह मंत्री गद्दारी कर रहा है, यह पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। दूसरा मंत्री बोला, यह झूठ है, यह मुझे बदनाम करना चाहता है। मामला इतना गंभीर था कि पूरा दरबार तनाव में आ गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे से खड़े होकर अपनी आंखें राजा की ओर झुकाईं और फिर दोनों मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने बिना बोले दोनों मंत्रियों को बाहर जाने का इशारा किया। सैनिक दोनों को बाहर ले गए। फिर बीरबल ने कुछ देर इंतजार किया और सैनिकों को संकेत दिया कि दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाए। बीरबल ने इशारे से कहा, एक ही सवाल दोनों से अलग अलग पूछो। अगर तुम निर्दोष हो तो सबूत क्या है। कुछ ही देर में खबर आई। पहला मंत्री घबराकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा मंत्री शांत बैठा रहा और बोला, मैं निर्दोष हूं, राजा खुद देखेंगे। बीरबल ने दरबार में लौटकर सिर्फ अपनी आंखें राजा की ओर झुकाईं और एक हाथ निर्दोष मंत्री की ओर उठा दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि गद्दार मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध था। बिना बोले बीरबल ने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया। राजा का मन बदलना। अब राजा अकबर का चेहरा गंभीर था। वे बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, अब मैं समझ गया कि खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह समझदारी की सबसे ऊंची सीढ़ी है। जब इंसान चुप होता है तो दिमाग और दिल दोनों साफ बोलते हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और प्रणाम किया। दरबार में तालियों की गूंज थी। सब दरबारी आज मान गए कि बीरबल की खामोशी ने हर सवाल का जवाब दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी स्वानत चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बिना बोले भी इंसान बहुत कुछ समझा सकता है। खामोशी में शक्ति है और वह शक्ति समझदारी से काम आती है। मुगल दरबार में बीरबल की खामोशी वाली जीत के बाद कई दिन तक बातें होती रहीं। लोग कहते थे कि शब्दों से जीतना तो आसान है, पर बिना कुछ कहे किसी को मात देना सचमुच अद्भुत है। अकबर भी अंदर ही अंदर हैरान थे। एक शाम अकबर बाग में टहल रहे थे। मन में विचार आया, अगर बीरबल खामोशी से जीत सकता है तो क्या वह हर परिस्थिति में ऐसा कर पाएगा। राजा ने तय किया कि अगली बार उसे और कठिन चुनौती देंगे। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने चुप रहकर मुझे हराया। अब देखना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें बोलने ही न दूं तब भी तुम मेरी चुनौती जीत सकते हो या नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। सबको लगा कि अब बीरबल के लिए मुश्किल है। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल दरबार में बैठेगा पर बोल नहीं सकेगा। चाहे कोई भी सवाल पूछे वह केवल इशारों या खामोशी से जवाब देगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। दिन बीता। लोग बीरबल को अलग अलग सवाल पूछते। किसी ने राजनीति पर, किसी ने व्यापार पर, तो किसी ने न्याय पर। बीरबल हर बार या तो आंखों के इशारे से या छोटी सी मुस्कान से या हल्की भौं चढ़ाकर जवाब दे देता। आश्चर्य की बात यह थी कि सबको उनके इशारों से सही उत्तर मिल जाता। धीरे धीरे पूरे दरबार में हंसी ठिठोली होने लगी। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल, अगर कोई झूठ बोले और राजा उस पर विश्वास कर ले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने बिना शब्द बोले, बस
अपनी आंखें अकबर की ओर घुमाईं और फिर हाथ से ऐसे इशारे किए जैसे आईना दिखा रहे हों। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने खामोशी में भी सच्चाई दिखा दी। लेकिन अकबर का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वे और गहराई से बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अगली चुनौती सोच रखी थी। कुछ दिनों बाद अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें चुप रहकर नहीं बल्कि मेरी चुप्पी को समझकर जीतना होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा और तुम्हें मेरे मन की बात जाननी होगी। यह तो और भी कठिन था। अगले दिन दरबार में अकबर बिना बोले बैठे रहे। सब दरबारी चुपचाप देख रहे थे। बीरबल ने राजा की आंखों में देखा, उनकी भौहों के हल्के से हिलने को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, आप जानना चाहते हैं कि क्या मौन शब्दों से बड़ा है? अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। बीरबल ने कहा, मौन नदी की तरह है जो बिना शोर किए अपना रास्ता बनाती है। शब्द कभी कभी युद्ध कर देते हैं, पर मौन अक्सर सच्चाई को और गहराई से दिखा देता है। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने फिर जीत ली। अब मैं मानता हूं कि खामोशी भी बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद बीरबल की खामोशी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग कहते, बोलकर जीतना तो सबको आता है, पर चुप रहकर जीतना केवल बीरबल को ही आता है। धीरे धीरे खामोशी का यह खेल पूरे राज्य के लिए शिक्षा बन गया। लोग झगड़े कम करने लगे, एक दूसरे की बात को सुनने लगे। राज्य में शांति और समझदारी बढ़ने लगी। अकबर और बीरबल की यह अनोखी परीक्षा हमेशा के लिए इतिहास बन गई, जहां खामोशी ने तर्क को भी मात दे दी और बुद्धि ने अहंकार को हरा दिया। और इस तरह खामोशी की शक्ति ने पूरे राज्य को बदल दिया। मुगल दरबार का वह दिन कुछ अलग ही था। सुबह की धूप लाल किले के संगमरमर पर चमक रही थी, पर सम्राट अकबर के चेहरे पर चमक से ज्यादा चुनौती की रेखाएं थीं। उन्होंने पिछले दिन बीरबल को एक कठिन चैलेंज दिया था और बीरबल ने खामोशी से जीत हासिल कर ली थी। पूरे दरबार ने उसकी बुद्धि और धैर्य की दाद दी थी। लेकिन अकबर की आदत थी, एक बार जब वो किसी को चुनौती देते थे और सामने वाला जीत जाता था, तो उनका मन चैन से नहीं बैठता था। वो सोचते थे कि शायद और कठिन सवाल पूछूं, शायद अब बीरबल फंस जाए। दरबार के बीच अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने तो सचमुच मुझे चौंका दिया। लेकिन क्या तुम हर चुनौती चुप रहकर जीत सकते हो, या फिर तुम्हारी खामोशी भी कभी हार सकती है? पूरा दरबार कान खड़ा करके सुन रहा था। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहां सच इतना शक्तिशाली हो कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं, वहां खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। और जहां झूठ बहुत बड़ा हो, वहां खामोशी इंसान को मूर्ख बना देती है। अकबर ने भौहें तान लीं। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि मेरी अगली चुनौती भी तुम खामोशी से जीत लोगे? बीरबल ने सहजता से कहा, जहां बात समझदारी की हो, वहां जीत और हार का सवाल ही नहीं उठता। जहां मूर्खता छोड़ दी जाए, वहीं से जीत शुरू हो जाती है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन अकबर का मन और शरारती हो गया। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की परीक्षा और कठिन करनी चाहिए। नई चुनौती अगले दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, आज बीरबल यह साबित करेंगे कि खामोशी से कोई इंसान सबसे बड़ी बहस भी जीत सकता है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ को हंसी भी आई, तो कुछ को शक हुआ कि बीरबल इस बार फंस सकते हैं। अकबर ने बीरबल को सामने बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम मुंह से कोई शब्द नहीं बोल सकते। तुम्हें केवल खामोशी से उत्तर देना है। बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी। पहला सवाल अकबर, बीरबल, बताओ, मेरी ताकत बड़ी है या मेरा दिल? पूरा दरबार हंसी रोकने लगा। यह सवाल आसान भी था और मुश्किल भी। बीरबल ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से दिल की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें बंद करके हल्की मुस्कान दी। दरबार समझ गया, बीरबल कहना चाह रहे हैं कि दिल सबसे बड़ा है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, यह तो आसान था, पर अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, अकबर, बीरबल, बताओ, इंसान के भीतर की गहराई ज्यादा है या समंदर की? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर जमीन पर झुककर उंगली से एक छोटा सा गोला बनाया, फिर उसके बीच में गहरी लकीर खींची। उसके बाद अपनी ओर इशारा किया
और आंखें बंद कर लीं। दरबार ने देखा कि बीरबल कहना चाहते हैं कि इंसान के भीतर की गहराई सबसे बड़ी है, जो समंदर से भी ज्यादा है। अकबर की आंखें चमक उठीं। वो सोचने लगे, सचमुच ये बीरबल तो खामोशी से भी सबको मात दे देता है। तीसरा और सबसे कठिन सवाल अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि मैं ही सबसे समझदार हूं, तो तुम खामोशी से कैसे साबित करोगे कि मैं गलत हूं? पूरा दरबार सांस रोककर बैठ गया। अब तो सबको लगा कि बीरबल फंस जाएंगे। आखिर राजा को ही गलत कैसे ठहराएंगे, वो भी खामोशी से? बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराए और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। सब हैरान रह गए। कुछ ही देर में वो एक बड़ा दर्पण लेकर वापस आए। उन्होंने दर्पण को अकबर के सामने रख दिया और खुद बिल्कुल खामोश खड़े रहे। अकबर ने जब दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उन्हें लगा जैसे बीरबल कहना चाह रहे हैं, समझदारी तब आती है जब इंसान खुद को देख सके, खुद की गलतियों को पहचान सके। जो केवल अपनी ही समझदारी का ढोल पीटे, वो मूर्खता करता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुद भी ताली बजाकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच खामोशी से भी जीत ली। तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद की कहानी। उस दिन के बाद दरबारियों ने समझ लिया कि शब्दों से ज्यादा असर खामोशी का हो सकता है। खामोशी मूर्खता को आईना दिखा सकती है और समझदारी को और गहरा बना सकती है। अकबर ने उस समय यह भी घोषणा की, आज से दरबार में जब भी कोई अनावश्यक बहस करेगा, उसे पहले बीरबल की खामोशी से सीखना होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए और दरबार में माहौल हंसी और सादगी से भर गया। कहानी का संदेश, खामोशी केवल चुप रहना नहीं होती, यह समझदारी की सबसे गहरी भाषा होती है। जहां शब्द काम न करें, वहां खामोशी सबसे बड़ा उत्तर देती है। और जो इंसान अपने अहंकार को छोड़कर खुद को देख सके, वही सचमुच समझदार कहलाता है। दरबार की वह घटना, जब बीरबल ने सिर्फ खामोशी से अकबर का दिया हुआ चैलेंज जीत लिया था, पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे, शब्दों से तर्क करना तो आसान है, लेकिन खामोशी से जीतना सिर्फ बीरबल के बस की बात है। उस दिन के बाद से अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल बार बार उठ रहा था, क्या खामोशी सचमुच इतनी ताकतवर हो सकती है कि शब्दों की जरूरत ही न पड़े? अकबर रात को जब अपने बगीचे में टहलते थे तो यह बात सोचकर मुस्कुरा देते, लेकिन उनका दिल अभी भी बीरबल को एक और चुनौती देने को बेताब था। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज मैं फिर से बीरबल को एक नई चुनौती दूंगा। पिछली बार उसने खामोशी से जीत लिया, पर इस बार देखना चाहता हूं कि खामोशी कितनी दूर तक जा सकती है। दरबारी कान खड़े कर बैठे। सब जानते थे कि जब भी अकबर बीरबल को चुनौती देते हैं तो अंत में जीत बीरबल की ही होती है। पर हर बार का तर्क, हर बार का तरीका इतना नया होता कि सब दंग रह जाते। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें बिना बोले, बिना लिखे और बिना इशारे किए मुझे समझाना हो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो तुम क्या करोगे? पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। इस बार तो राजा ने बीरबल को बांध ही दिया था। न बोलना, न लिखना, न इशारा करना। तो फिर समझाएंगे कैसे? बीरबल मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हमेशा होता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से अपनी जगह से उठे और दरबार से बाहर चले गए। राजा और सारे दरबारी हैरान। सबको लगा कि शायद बीरबल हार मानकर चले गए। अकबर ने थोड़ी तंज भरी आवाज में कहा, लगता है बीरबल इस बार जवाब नहीं दे पाए। लेकिन तभी बीरबल वापस आए। उनके हाथ में एक साधारण किसान था। किसान का पहनावा मिट्टी से सना हुआ था। बीरबल उसे दरबार में ले आए और बिना कुछ कहे उसके पास खड़े हो गए। किसान ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं तो खेत से सीधे आया हूं। बीरबल ने अचानक मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें दरबार में ले चलना है। अकबर हैरान। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने अब भी कुछ नहीं कहा, बस किसान को इशारे से खड़ा रहने दिया। किसान बोला, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरे हाथ हैं। इन्हीं से मैं खेत जोतता हूं, अनाज उगाता हूं और अपने परिवार को खिलाता हूं। अगर ये हाथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और अब भी चुप रहे। राजा अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल ने क्या दिखाना चाहा। बिना बोले उन्होंने किसान के जरिए यह समझाया
कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मकांड हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। सब बोल उठे, वाह बीरबल, ये जवाब तो खामोशी से भी बढ़कर है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुमने फिर से जीत हासिल की। सचमुच कर्म से बड़ा कोई तर्क नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद अकबर ने तय किया कि राज्य में एक अनोखी परीक्षा होगी। कौन सबसे बड़ा कर्मवीर है? यह घोषणा पूरे राज्य में फैली। हर गांव से लोग आने लगे। कुछ ने कहा, सबसे बड़ा कर्मवीर सैनिक है जो देश की रक्षा करता है। कुछ ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा कर्मवीर किसान है जो सबको अन्न देता है। कुछ ने कहा, गुरु सबसे बड़ा कर्मवीर है जो ज्ञान देता है। दरबार में बहस छिड़ गई। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस पर अंतिम फैसला दें, लेकिन इस बार बिना बोले। बीरबल ने शांत होकर 4 लोगों को दरबार में बुलाया, एक सैनिक, एक किसान, एक गुरु और एक साधारण मां। सब लोग ध्यान से देखने लगे कि बीरबल अब क्या करेंगे। उन्होंने सबको चुपचाप खड़ा किया और फिर राजा की ओर देखा। उसके बाद बीरबल खुद आगे बढ़े और धीरे से मां का हाथ पकड़कर उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया। पूरा दरबार मौन। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन तभी मां बोली, जहां पनाह, अगर मां न हो तो न किसान जन्म ले, न सैनिक, न गुरु। मां ही सबकी जननी है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि खामोशी सबसे बड़ी भाषा है। शब्द जहां रुक जाते हैं वहां कर्म और संकेत सब कुछ कह देते हैं। उस दिन से अकबर ने एक नया नियम बना दिया। दरबार में हर महीने एक दिन मौन दिवस होगा, जहां कोई शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और संकेतों से अपनी बात रखेगा। यह परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि सबसे गहरी समझ का रूप है। अब बीरबल जब भी दरबार में खामोश रहते तो दरबारी घबराने लगते, क्योंकि सब जानते थे जब बीरबल चुप होते हैं तब सबसे बड़ा जवाब आने वाला होता है। कहानी का संदेश, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार यह सबसे गहरी ताकत होती है। शब्द जहां हार जाते हैं वहां मौन जीत जाता है। खामोशी की ताकत का नया इम्तिहान। मुगल दरबार में उस दिन फिर हलचल थी। अकबर ने पिछली बार जब बीरबल को चुनौती दी थी और उसने केवल खामोशी से बाजी जीत ली थी, तब से राजा के मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या खामोशी हर बार समझदारी से बड़ी हो सकती है? राजा ने तय किया कि इस बार वह बीरबल को और कठिन परीक्षा देंगे। दरबार सजा। सब मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी जगह पर बैठ गए। अकबर ने शान से कहा, आज का दिन खास है। बीरबल, मैंने देखा कि तुम खामोशी से भी जीत जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा चैलेंज दूंगा कि तुम्हें खामोश रहकर जीत पाना असंभव लगेगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। सबको लग रहा था कि अब बीरबल फंस ही जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 कठिन परिस्थितियों में डालूंगा। इनमें से हर एक में अगर तुमने केवल चुप रहकर जीत ली तो मान लूंगा कि खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मानना पड़ेगा कि केवल बोलना ही असली समझदारी है। बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर विनम्रता से बोले, जहां पनाह, आप जैसे बुद्धिमान सम्राट की परीक्षा में बैठना भी मेरे लिए गर्व की बात है। मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, जनता का सवाल। राजा ने आदेश दिया कि बीरबल को महल के बाहर जनता के बीच ले जाया जाए। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। किसी के मन में शिकायत थी, किसी को उम्मीद थी, और कई लोग राजा की नीतियों पर बहस कर रहे थे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बीरबल, हमें बताओ, अगर राजा हमारी तकलीफें नहीं सुनते तो हमें क्या करना चाहिए? सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। लोग चाहते थे कि वह आवाज उठाए, बोलकर न्याय दिलाए, लेकिन बीरबल ने अपनी खामोशी बनाए रखी। उन्होंने बुजुर्ग की आंखों में देखा, फिर धीरे से उनके कांपते हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिए। पूरा माहौल शांत हो गया। लोग समझ गए कि बीरबल ने बिना बोले यह कहा है। जनता की दुआएं ही राजा तक सबसे बड़ी आवाज बनकर पहुंचती हैं। लोग भावुक हो गए और बोले, वाह, बिना बोले इतना गहरा संदेश। दूसरी परीक्षा, दरबार की बहस। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल और मेरे विद्वानों के बीच बहस होगी। दरबारी विद्वान गर्व से खड़े हुए। उन्होंने कठिन सवाल पूछना शुरू किया। बीरबल,
बताओ, ज्ञान बड़ा है या पैसा? सत्ता टिकाऊ है या प्रेम? सत्य जीतेगा या छल? हर सवाल पर सबकी नजर बीरबल पर थी, लेकिन बीरबल फिर भी चुप रहे। उन्होंने कागज पर कुछ नहीं लिखा, कोई इशारा नहीं किया, बस शांत बैठे मुस्कुराते रहे। विद्वानों ने सोचा कि बीरबल हार गए। तभी अकबर ने देखा कि पूरा दरबार उनकी खामोशी से असहज हो गया है। सभी सोचने लगे कि असल में इन सवालों का कोई अंतिम जवाब है ही नहीं, और बीरबल ये खामोशी से जता रहे हैं। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। वाह बीरबल, तुमने बिना शब्दों के सबसे कठिन सवालों का जवाब दे दिया। तीसरी परीक्षा, अपराधी का न्याय। अकबर ने सोचा कि अब अंतिम परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीरबल को बोलना ही पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि एक अपराधी को लाया जाए। उस पर चोरी का आरोप था। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें खामोशी से सच का पता लगाना है। अगर बोलोगे तो हार जाओगे। अपराधी कांप रहा था। बीरबल उसके पास गए। बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखने लगे। उन्होंने बस उसकी जेब से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और सबके सामने रख दिया। अपराधी अचानक घबरा गया और चिल्ला पड़ा, हाँ, मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मुझे मजबूरी थी। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने बिना बोले चोर से कबूलनामा करवा लिया। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम जीत गए। तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी एक भाषा है। जहां शब्द हार जाते हैं वहां खामोशी जीत जाती है। खानी का संदेश। उस दिन से दरबार में एक कहावत फैल गई, बीरबल की खामोशी 100 शब्दों से भारी है। लोग समझ गए कि कभी कभी चुप रहकर भी सबसे गहरी बात कही जा सकती है। राजा अकबर ने मन ही मन ठान लिया कि आगे से वह फैसले लेने में सिर्फ बोलने वालों की नहीं, बल्कि खामोश रहने वालों की भी कद्र करेंगे। बादशाह अकबर की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। जब बीरबल ने खामोशी से जीत ली थी, तब भी अकबर के मन में एक सवाल रह गया था, क्या हमेशा खामोशी ही जीत दिला सकती है, या कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है? दरबार में माहौल बदला बदला था। सब दरबारी सोच में डूबे थे कि आखिर खामोशी ने कैसे राजा को हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ दरबारी जलने भी लगे थे। उन्हें लगता था कि बीरबल बार बार राजा का प्रिय बनकर इनाम और सम्मान पाता है, जबकि वे सिर्फ दर्शक बने रहते हैं। एक दिन उन्हीं में से एक चालाक दरबारी ने सोचा, अगर बीरबल बार बार चुप रहकर ही राजा को मात दे सकता है, तो हम क्यों ना राजा के सामने ऐसा सवाल खड़ा करें जहां बीरबल की खामोशी काम ना आए। उस दरबारी ने अपने साथी दरबारियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। अगले दिन दरबार में जब अकबर बैठे तो वही दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहां अपना, बीरबल की खामोशी की कला अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हुजूर, खामोशी हर जगह काम नहीं आती। अगर सेना को आदेश देना हो, अगर किसी अपराधी से सच उगलवाना हो, अगर किसी अनजान से रास्ता पूछना हो, वहां तो शब्दों की जरूरत होती है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हारा कहना है कि खामोशी की सीमा है? दरबारी बोला, जी हां हुजूर, और मेरा विश्वास है कि यदि आप बीरबल को ऐसा चैलेंज दें जिसमें उसे बोलना ही पड़े, तब उसकी असली परीक्षा होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वह हमेशा बीरबल की बुद्धि को परखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत कहा, बहुत अच्छा, तो बीरबल की परीक्षा होगी। राजा ने ऐलान किया, बीरबल, आज से तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। इन 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसमें तुम्हें खामोशी तोड़नी पड़े। लेकिन अगर तुम 7 दिन तक चुपचाप रहकर हर स्थिति संभाल लेते हो तो तुम्हारी जीत होगी। अगर कहीं भी तुम्हें बोलना पड़ा तो तुम हार मानोगे। पूरा दरबार गूंज उठा। सब हैरान थे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बीरबल की परीक्षा की शुरुआत पहले दिन से ही चालाक दरबारियों ने बीरबल को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने बीरबल को राजभवन की रसोई में बुलाया। वहां राजा के लिए विशेष पकवान बनाए जा रहे थे। अचानक एक दरबारी बोला, बीरबल, हमें बताओ कि इनमें से कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट होगा। अगर तुम चुप रहोगे तो कैसे निर्णय होगा? सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने शांत भाव से सभी व्यंजन उठाकर राजा के सामने रख दिए और इशारों से कहा कि राजा ही छक कर निर्णय करें। राजा हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल,
तुमने बिना बोले हमें खुद ही फैसला करने का अवसर दे दिया। दरबारियों की चाल पहली ही बार में नाकाम हो गई। दूसरा दिन अगले दिन दरबारियों ने एक किसान को बुलाया जिसने अपनी फसल पर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। किसान रोता हुआ बोला, हुजूर, मेरी फसल चोरी हो गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। दरबारी जानबूझकर बोले, इंसाफ तो बीरबल देंगे, लेकिन अगर ये चुप रहेंगे तो कैसे? अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने पहले किसान को गौर से देखा, फिर उसकी मिट्टी लगी पगड़ी उठाई। उन्होंने इशारे से राजा को बताया कि मिट्टी की जांच करनी चाहिए। थोड़ी देर में पता चला कि चोर का घर खेत के पास ही था और उसी गांव के आदमी ने चोरी की थी। किसान ने झुककर बीरबल के चरण छुए और कहा, आपकी खामोशी में ही सच्चाई छिपी थी। तीसरा दिन अब दरबारियों ने चाल और तेज कर दी। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि बीरबल को रात में पहरेदार बनाकर खड़ा किया जाए। ठंडी रात थी, महल के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक एक सैनिक ने जोर से आवाज लगाई, चोर चोर। सब दौड़ पड़े। सैनिक ने कहा कि उसने महल की दीवार कूदते हुए किसी को देखा है। अब सबकी नजरें फिर बीरबल पर थीं। अगर बीरबल चुप रहते तो चोर कैसे पकड़ा जाता? बीरबल ने चुपचाप मशाल उठाई और जमीन पर पड़ी ताजा पैरों की छाप दिखा दी। सैनिकों ने उस निशान का पीछा किया और सचमुच एक चोर पकड़ लिया गया। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम बोलते नहीं लेकिन तुम्हारे इशारे बोलते हैं। चौथा दिन दरबारियों ने हार न मानते हुए एक और चाल चली। इस बार उन्होंने राजा से कहा कि बीरबल को कोई पहेली दी जाए जिसका उत्तर सिर्फ शब्दों से दिया जा सकता हो। राजा ने आदेश दिया, बीरबल, यह पहेली है। ऐसा कौन सा फूल है जो बिना खुशबू के भी सबसे प्यारा है? पूरा दरबार चुप हो गया। सबको लगा कि अब बीरबल जरूर बोलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर एक कागज लिया और उस पर चित्र बना दिया। एक माँ अपने बच्चे को गले लगा रही थी और बच्चे ने माँ के बालों में एक साधारण जंगली फूल लगाया था। राजा ने चित्र देखते ही कहा, वाह, तुमने बिना शब्दों के ही जवाब दे दिया। सबसे प्यारा फूल वही है जो स्नेह और प्रेम से जुड़ा हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। पांचवा दिन। इस दिन राजा ने खुद बीरबल को परखने की ठानी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम इसका उत्तर चुप रहकर दे पाए तो मानूंगा कि खामोशी की ताकत सबसे बड़ी है। मेरा सवाल है, सच्चा मित्र कौन है? दरबारियों की सांसें थम गईं। यह सवाल गहरा था। बीरबल ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ा और उसे दरबार के बाहर बगीचे में ले गया। वहां एक पेड़ के नीचे उसका पुराना मित्र खड़ा था जिसने बिना बुलाए उसकी हर कठिनाई में साथ दिया था। बीरबल ने इशारा किया, यही है सच्चा मित्र। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना बोले मेरे दिल को छू लिया। सचमुच सच्चा मित्र वही है जो बिना शब्दों के भी समझ ले। छठा दिन अब दरबारियों की चालें कमजोर पड़ने लगीं। वे सोचते थे कि कहीं न कहीं बीरबल बोलने को मजबूर होगा, लेकिन हर बार वह खामोशी से जीत जाता था। इस दिन दरबारियों ने एक व्यापारी को बुलाया जो अपने सौदों में हारा जीता था। व्यापारी ने कहा, हुजूर, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि कौन सा रास्ता सही है। राजा ने यह काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने व्यापारी को अपने पास बुलाया, एक तख्ती पर 3 अलग अलग रास्ते बनाए और फिर एक पर हाथ रख दिया जिस पर उन्होंने हल्की हरी पत्तियां सजाई थीं। व्यापारी ने समझ लिया कि यह रास्ता सफलता का है क्योंकि उसमें मेहनत और ईमानदारी है। व्यापारी खुशी से झुक गया और बोला, महाराज, बीरबल ने बिना बोले ही मेरी आंखें खोल दी। 7वां दिन, अंतिम परीक्षा। यह सबसे कठिन दिन था। राजा ने सोचा, आज मैं खुद बीरबल की खामोशी की हद परखूंगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर आज तुमने मेरी बात का जवाब बिना बोले बीरबल की खामोशी का दूसरा इम्तिहान। अकबर और बीरबल की जोड़ी की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राजाओं की अदालतों तक पहुंच चुकी थी। एक बार फिर अकबर के मन में शंका उठी, क्या वाकई खामोशी में जीतने की ताकत है या पिछली बार बस संयोग था? उसने सोचा इस बार बीरबल को और कठिन चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार सजवाया। आलीशान महल में रंग बिरंगे कालीन बिछाए गए। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी दमक रही थी। सैकड़ों दरबारी, मंत्री और मेहमान मौजूद थे। सबको उत्सुकता थी
कि आज बादशाह क्या नया खेल रचने वाले हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने खामोशी से जीत हासिल की थी, पर क्या खामोशी किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकती है? बीरबल फोल्डेड हिज हाथ और शांत स्वर में बोले, जहां शब्द हार जाते हैं वहीं खामोशी असली जीत दिखाती है। दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि बीरबल कितने आत्मविश्वास से बोले। दरान नया चैलेंज अकबर ने चुनौती रखी। मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां सब लोग तुम्हें उकसाएंगे, गालियां देंगे, चुटकियां लेंगे। तुम अगर खामोश रहकर जीत गए तो तुम्हारी जीत, वरना हार। सब दरबारी हंस पड़े। उनमें से कई को तो यही मौका चाहिए था कि बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। बीरबल ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। यह संकेत था कि वह चुनौती स्वीकार कर चुके हैं। बाजार का नजारा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बाजार के बीच खड़ा करवा दिया। आसपास ढोल नगाड़े बजने लगे। मुनादी करने वाले चिल्लाने लगे, देखो देखो, बीरबल यहां खड़ा है। इसको जो चाहे कहो, जो चाहे करो। अगर यह खामोश रह गया तो जीत जाएगा। लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ इतनी बढ़ी कि पैर रखने की जगह भी न बची। कोई कहता, ये बीरबल तो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। दूसरा चिल्लाता, अरे ये तो राजा का लाडला है, तभी हर बार जीतता है। तीसरा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर इतना समझदार है तो हमें चांद लाकर दिखाए। हर ओर से आवाजें आने लगीं। कोई ताली बजाकर चिढ़ाता, कोई सीटी बजाता, तो कोई हंसी उड़ाता। अरगाररा लोगों की भीड़ और शोर। बीरबल बस खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। लोग सोच रहे थे, ये क्यों कुछ नहीं बोलता, इसे तो गुस्सा आना चाहिए। कुछ शरारती लड़कों ने उसके कपड़ों पर धूल झोंक दी। फिर भी बीरबल शांत रहे। एक व्यापारी ने जोर से कहा, यह मूर्ख है, बस राजा की कृपा से दरबार में बैठता है। बीरबल ने उसकी ओर देखा और आंखों से ही करुणा जताई, पर जुबान पर ताला लगा रहा। अकबर छुपकर यह सब देख रहे थे। उनके मन में भी सवाल उठ रहा था कि आखिर बीरबल कब तक चुप रह पाएगा। जरा आपका खामोशी की ताकत धीरे धीरे भीड़ को अजीब लगने लगा। अरे, ये क्यों कुछ नहीं कह रहा? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या फिर हम ही बेवजह शोर मचा रहे हैं? लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनका गुस्सा, चिढ़, मजाक सब पिघलने लगा। अब वही लोग जो बीरबल पर हंस रहे थे सोचने लगे, असल समझदार तो यही है जो उकसावे में नहीं आया। बाजार का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। जहां अभी तक गालियां और हंसी थीं, वहां अब सन्नाटा और सम्मान छा गया। अरारे, अकबर की हैरानी। अकबर सामने आया और ऊंची आवाज में बोला, दरबारियों, जनता, बताओ किसकी जीत हुई? भीड़ एक साथ चिल्लाई, बीरबल की। अकबर ने ताज से मोती उतारकर बीरबल को इनाम में दिया। वह बोले, आज मैंने समझा कि खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। यह आग को बुझा देती है, तूफान को रोक देती है और दिलों को बदल देती है। अर्गा सीख। उस दिन से अकबर ने दरबार में एक नियम बना दिया, जब तक जरूरी ना हो किसी मुद्दे पर चुप रहना ही समझदारी है। बीरबल ने भी विनम्रता से कहा, जहां शब्द चोट पहुंचाए वहां खामोशी मरहम बन जाती है। दरबार ताली और जयकारों से गूंज उठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर वक्त बोलना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर ने बीरबल को चैलेंज दिया। बीरबल ने खामोशी से जीत ली। का आगे का भाग। दरबार का माहौल कुछ दिनों से बड़ा ही दिलचस्प था। अकबर और बीरबल की नोकझोंक, सवाल जवाब और चुनौतियां अब रोज की बात हो चुकी थीं। हर दिन कोई नया सवाल, कोई नई परीक्षा और कोई नई चालाकी जन्म लेती थी। अकबर भी चाहते थे कि बीरबल को ऐसी चुनौती दें कि वह सचमुच सोचने पर मजबूर हो जाए, और बीरबल तो हमेशा तैयार रहते थे, चाहे सवाल कितना ही कठिन क्यों ना हो। एक दिन अकबर ने सोचा, अब की बार बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा जहां उसकी जुबान काम न करे। हर बार यह अपनी बातों से सबको मात दे देता है, पर अगर बोलना ही मना कर दिया जाए तो देखता हूं कैसे निकलता है। राजा ने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और बीरबल को बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज की चुनौती अलग है। आज तुम बोल नहीं सकते। पूरा दरबार चौंक गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। बोलना मना तो फिर बीरबल क्या करेगा? उसकी ताकत ही उसकी जुबान है। राजा ने आगे कहा, बीरबल, आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन अपनी जुबान का प्रयोग किए बिना।
न बोल सकते हो न लिख सकते हो। सब दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। वे सोचने लगे कि अब की बार तो बीरबल फंस गया, पर बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह मुस्कुराए और बिना कुछ कहे राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अकबर ने पहला सवाल किया, बीरबल, बताओ कि इस दरबार में सबसे समझदार कौन है? अब बोलना तो मना था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगली उठाई और सीधा अकबर की ओर इशारा कर दिया। दरबार फिर हंस पड़ा, लेकिन राजा के चेहरे पर गर्व और संदेह दोनों झलकने लगे। गर्व इस बात का कि बीरबल ने उन्हें सबसे समझदार बताया, और संदेह इस बात का कि कहीं यह भी कोई चाल तो नहीं। अब अकबर ने दूसरा सवाल किया, अगर मैं सबसे समझदार हूं तो बताओ सबसे मूर्ख कौन है? यह सवाल मुश्किल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने धीरे से अपनी उंगली से पहले खुद के सिर की ओर इशारा किया, फिर पूरे दरबार की ओर एक हल्का सा इशारा कर दिया। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी बोले, वाह बीरबल, इसने तो बोलकर नहीं पर इशारों से ही सबको हंसा दिया। अकबर भी हंसते हंसते रह गए। बोले, चालाक हो बीरबल, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तीसरा सवाल राजा ने किया, अगर तुम मुझे समझदार मानते हो और खुद को मूर्ख बताते हो तो बताओ असली बुद्धिमानी किसमें है? बीरबल ने इस बार गहरी सांस ली। उन्होंने एक हाथ से अकबर की ओर इशारा किया और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अपने सिर पर ताज की तरह रखा। उसके बाद अपनी उंगली से दिल की ओर इशारा किया। अब सब समझ गए, असली बुद्धिमानी राजा में नहीं बल्कि उसकी दया, उसके दिल और उसकी समझ में है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। राजा अकबर खुद भी चकित रह गए। बोले, वाह बीरबल, बिना एक शब्द बोले तुमने मेरी चुनौती जीत ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन राजा ने फिर सोचा, बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है, पर मैं उसे अगली बार चौंकाऊंगा। अगले दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, पिछली बार तुमने खामोशी से जीत लिया, पर आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम केवल खामोशी से हार जाओ, यानी तुम्हें बोलना है लेकिन फिर भी हार माननी है। बीरबल हंसे और बोले, जहां खामोशी जीत दिलाती है वहीं शब्द हार भी दिला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जहां राजा का तर्क सत्य हो वहां बीरबल को जीतने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली जीत राजा की नहीं बल्कि सच्चाई की होनी चाहिए। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए। बीरबल, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि जीत हार से बढ़कर भी कुछ होता है, और वह है समझदारी और सच्चाई। अब दरबार में रोज यही चर्चा होने लगी कि अकबर और बीरबल की यह नोकझोंक केवल मजेदार नहीं बल्कि गहरी सीख देने वाली है। कभी राजा जीतते तो कभी बीरबल, पर असल में दोनों ही राज्य को यह सिखा रहे थे कि बुद्धि और विनम्रता मिलकर ही असली ताकत बनती है। डरार सीख इस पूरी घटना से यह बात निकलती है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। शब्दों से ज्यादा असर इशारों और कर्मों का होता है। समझदारी सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि सही वक्त पर हार मानने में भी होती है। खामोशी की असली ताकत दरबार में उस दिन माहौल अजीब सा था। अकबर सोच रहे थे कि बीरबल ने चुप रहकर भी सवाल का जवाब कैसे दे दिया। बाकी दरबारी भी हैरान थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिना बोले कोई जीत कैसे सकता है। अकबर को लगा कि शायद यह संयोग था, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि बीरबल की खामोशी की असली ताकत को और परखना चाहिए। उसी रात अकबर अपने महल में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा, बीरबल ने बिना कुछ कहे मेरी चुनौती जीत ली, पर क्या हर बार ऐसा संभव है? क्या खामोशी सचमुच इतना बड़ा हथियार हो सकती है? यह सवाल उन्हें सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह अकबर ने दरबार सजवाया और बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल आए तो अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, कल तो तुमने चुप रहकर मुझे हरा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खामोशी की ताकत पूरे दरबार को साबित करो। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, अगर हुक्म है तो खामोशी ही आज की गुरु होगी। टरना से पहला परीक्षण। किसान और झगड़ा। उसी समय दो किसान दरबार में शिकायत लेकर आए। दोनों जोर जोर से बहस कर रहे थे। एक कह रहा था कि खेत मेरा है, दूसरा कह रहा था कि नहीं, यह मेरा है। अकबर ने सोचा, अब देखता हूं बीरबल क्या करता है।
उन्होंने इशारा किया, बीरबल, इनका झगड़ा तुम सुलझाओ, लेकिन खामोशी के सहारे। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों किसानों को घूरने लगे। उनकी नजर इतनी गहरी थी कि दोनों किसान असहज हो गए। फिर बीरबल ने हाथ के इशारे से दोनों को बाहर बगीचे में ले जाने को कहा। वहां जाकर उन्होंने दोनों को पास खड़ा किया और मिट्टी का एक ढेला उठाकर बीच में रख दिया। फिर बीरबल ने बिना बोले इशारा किया कि दोनों एक एक करके बताएं किसका खेत है। पहला किसान बोलने लगा, दूसरा चुप रहा। बीरबल ने बस आंखों से उस चुप किसान को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह खुद ही बोला, ठीक है, सच ये है कि खेत मेरा नहीं है, मैंने झूठ बोला था। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर के चेहरे पर भी आश्चर्य था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसी ताकत है। बिना कुछ बोले बीरबल ने सच्चाई उगलवा दी। नटराज से दूसरा परीक्षण। दरबारी और चोरी का मामला। कुछ ही दिनों बाद महल में चोरी हो गई। एक अनमोल हार गायब हो गया। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिसने चोरी की है वो चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी सन्नाटे में थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, तुम खामोशी से ही इस चोर को पकड़कर दिखाओ। यह सुनकर दरबार गूंज उठा। सब सोचने लगे कि बिना पूछताछ, बिना सवाल जवाब के भला चोर कैसे पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने बिना कुछ बोले सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने हर एक की आंखों में गहराई से देखा। कुछ दरबारी घबराने लगे। एक दरबारी बार बार पसीना पोंछ रहा था। बीरबल उसकी हर हरकत पर खामोशी से नजर रखे रहे। आखिरकार वह डर गया और चिल्लाकर बोला, हाँ, मैंने ही हार चुराया था, बस मुझे माफ कर दीजिए। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने जोर से ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, बिना बोले तुमने सच्चाई उगलवा ली। तुम्हारी खामोशी ने तो चोर को हिला दिया। नरत्रा, तीसरा परीक्षण। परदेशी विद्वान। कुछ समय बाद एक परदेश से विद्वान आया। वह बहुत घमंडी था। उसने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी अदालत में सुना है कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं उन्हें बहस में हराना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन याद रखो, बीरबल बहस शब्दों से नहीं, खामोशी से करेंगे। विद्वान ठहाका मारकर हंसा। कैसी मजाक की बात करते हैं आप? कोई भी बिना बोले मुझे कैसे हरा सकता है? फिर मुकाबला शुरू हुआ। विद्वान ने लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू किया, खुद की विद्या बखानने लगा, लेकिन बीरबल शांति से बैठे रहे। धीरे धीरे विद्वान को लगा कि उसकी बातें असर नहीं कर रहीं। वह और जोर से बोलने लगा। बीरबल फिर भी शांत रहे, बस हल्की मुस्कान देते रहे। आखिरकार विद्वान थक गया, पसीना पसीना हो गया। वह गुस्से से बोला, ये कैसी बहस है? ये तो बोल ही नहीं रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर मान लो कि तुम्हें बीरबल की खामोशी ने हरा दिया। विद्वान शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। खामोशी का रहस्य। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारी खामोशी में इतनी ताकत कहां से आती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, जब इंसान चुप रहता है तो सामने वाले के दिल और दिमाग की आवाज सुनाई देने लगती है और वहीं से सच निकल आता है। बोलने से ज्यादा असरदार कभी कभी खामोशी होती है। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि समय पर खामोश रहने की कला में है। डनमांडा, कहानी का संदेश। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कई बार वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। झगड़े, बहस या सच जानने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी सब जीत लिया जाता है। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां ऐसी हैं कि जितनी बार सुनी जाए, हर बार उनमें कुछ नया स्वाद मिलता है। पिछली घटना में जब अकबर ने बीरबल को चुनौती दी थी और बीरबल ने खामोशी से जीत ली थी, तब दरबार गूंज उठा था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। दरबार का नया मोड़र खामोशी की उस जीत के बाद अकबर को भीतर ही भीतर यह चुभन रह गई थी कि बीरबल चाहे कुछ भी करे, अंत में वही सबको हंसाकर और सोचने पर मजबूर करके निकल जाता है। अकबर ने सोचा, आज नहीं तो कल मुझे ऐसा चैलेंज देना होगा जिसमें बीरबल की समझदारी ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी परखी जाए।
दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने ऐलान करवा दिया, आज का दरबार सामान्य नहीं होगा। आज दरबार में खामोशी और बुद्धि की अंतिम परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा को पार करेगा वही असली विजेता कहलाएगा। दरबार में यह सुनते ही सब हैरान रह गए। वजीर, कवि, मंत्री और अन्य दरबारी सब आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ के मन में डर था, कुछ में उत्सुकता, लेकिन सबको पता था ये चुनौती आखिरकार बीरबल के लिए ही रखी गई है। चुनौती का ऐलान। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें मैंने अब तक शब्दों, तर्कों और हास्य में जीते हुए देखा है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम बिना शब्दों के, बिना तर्क के और बिना संकेत दिए मुझे जवाब दो। तुम्हारा हर उत्तर खामोशी में छिपा होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? पूरा दरबार चुप हो गया। यह तो असंभव लग रहा था। बिना शब्द, बिना संकेत, बिना इशारे, फिर जवाब कैसे? बीरबल मुस्कुराए, हल्के से सिर झुकाकर बोले, जहां बादशाह का हुक्म वहां बीरबल का उत्तरदायित्व। मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, सबसे कठिन सच्चाई। अकबर ने आंखें सिकोड़कर कहा, मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? लेकिन ध्यान रहे, बोलना मत, इशारा मत करना, बस खामोशी से जवाब देना। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बीरबल ने धीरे से आंखें बंद कीं। फिर कुछ पल बाद हल्की मुस्कान दी और अपनी हथेली को दिल पर रख लिया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं। अकबर ने देखा और समझ गए, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है दिल की शांति और सच्चाई। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ बोले, वाह, कुछ हतप्रभ रह गए। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा झूठ हम अकबर ने और कठिन प्रश्न पूछा। तो फिर बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने इस बार आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी हथेली को हवा में हिलाया जैसे कि कुछ पकड़ना चाह रहे हों, लेकिन खालीपन ही मिला। दरबारियों ने देखा और सोचा, यह क्या है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम कहना चाहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि अंत में हाथ खाली ही रह जाते हैं। दरबार में गूंज उठी आवाज, सही कहा, सही कहा। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धन। अकबर अब और गंभीर हुए, बोले, तो बताओ बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने चारों ओर देखा, सब दरबारियों को एक एक नजर से देखा, फिर आंखें बंद कर दीं, और इस बार वे बिल्कुल स्थिर हो गए। सांस भी जैसे थमी हुई। अकबर ने देखा और समझ गए, सबसे बड़ा धन है शांति। जब मन शांत हो, वही असली दौलत। दरबारियों की हैरानी, उस दरबारी यह सब देख रहे थे और दंग रह गए थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल बोल नहीं रहे, पर अकबर हर उत्तर खुद निकाल ले रहे हैं। असल में बीरबल खामोशी का दर्पण बन गए थे, और अकबर उस दर्पण में अपनी ही समझ देख रहे थे। एक कवि ने फुसफुसाकर कहा, यह खामोशी नहीं, ये तो बीरबल का जादू है। एक मंत्री बोला, नहीं, ये तो अकबर की बुद्धि है जो खामोशी में खिल रही है। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि बीरबल की खामोशी ने अकबर को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया था। अंतिम प्रश्न, असली विजेता कौन? अब अकबर ने आखिरी प्रश्न किया, तो बीरबल बताओ, असली विजेता कौन है? राजा या प्रजा? शब्द या खामोशी? ताकत या बुद्धि? पूरा दरबार चुप, सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने बहुत धीरे से अपनी हथेली को जमीन की ओर झुकाया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाया, जैसे बीज से पेड़ उगता है। अकबर अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखें चमक उठीं। वे बोले, समझ गया, असली विजेता कोई नहीं। असली विजेता वह है जो समय और परिस्थिति में बढ़कर दूसरों को फल देता है। राजा और प्रजा दोनों तभी विजेता हैं जब वे एक दूसरे को सहारा दें। दरबार की गूंज। पूरा दरबार ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब चकित थे कि बिना एक शब्द कहे बीरबल ने पूरे दरबार को इतना गहरा उत्तर दे दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज मैंने समझ लिया कि शब्दों की भी सीमा है। खामोशी ही सबसे बड़ी भाषा है। तुमने सचमुच मुझे जीत लिया। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़ दिए। खानी का संदेश। उस दिन से अकबर ने समझा कि कभी कभी सबसे गहरी बातें चुप्पी में छिपी होती हैं। बोलने से पहले खामोशी को समझना जरूरी है। बीरबल ने सबको यह सिखा दिया कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में छिपे उत्तरों में है। और इस तरह अकबर बीरबल की वह अनोखी चुनौती इतिहास में दर्ज हो गई। जहां राजा ने सवाल किया
और बीरबल ने बिना शब्दों के जवाब देकर सबका दिल जीत लिया। अकबर दरबार में बैठे थे। उनके मन में अभी भी बीरबल की खामोशी वाली जीत घूम रही थी। सोच रहे थे, ये बीरबल है तो इंसान, पर दिमाग उसका जैसे किसी और दुनिया से आया हो। जो बात पूरी सेना नहीं सोच सकती, वो यह अकेला आदमी कभी मुस्कुराकर कभी चुप रहकर कर देता है। दरबारी भी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल का जादू है, तो कोई कहता, नहीं, उसकी चालाकी है। मगर असल में सभी मानते थे कि उसके आगे तर्क करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर अकबर को चैन कहाँ आने वाला था। उन्होंने ठान लिया था कि अब की बार कोई ऐसा चैलेंज देंगे जिसमें बोलने, लिखने या सोचने का कोई फायदा ना हो। बीरबल को ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जहां पनूस की चुप्पी भी ना काम आए और उसकी बात भी ना चले। एक रात अकबर ने तख्त पर लेटे लेटे सोचा, राज्य चलाना आसान है, पर बीरबल को हराना सबसे कठिन। मुझे उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां उसके पास ना दिमाग का सहारा हो, ना तर्क का। सुबह होते ही अकबर ने दरबार बुलाया। बड़ी गंभीर आवाज में बोले, आज से बीरबल को एक नया काम दिया जाएगा। बीरबल, अब तुम मेरी परीक्षा नहीं लोगे, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वहां ना तुम्हारा तर्क काम आएगा, ना मजाक, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि और संयम तुम्हें बचा पाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी समझ गए कि सम्राट का इरादा खड़ा है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जहां आप भेजेंगे वहां जाऊंगा, पर याद रखिएगा, आपकी जीत मेरी हार नहीं और मेरी जीत आपकी बेइज्जती नहीं। हम दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अकबर हल्की मुस्कान दबा गए। बोले, बहुत अच्छे, तो सुनो, तुम्हें एक गांव भेजा जाएगा। उस गांव का नाम है मौनपुराड़ी। वहां के लोग बोलते ही नहीं, ना हंसी, ना रोना, ना शिकायत, ना खुशी, बस खामोशी। तुम्हें 3 दिन वहां रहना होगा और बिना कुछ बोले उनकी समस्या हल करनी होगी। पूरा दरबार हैरान हो गया। ये तो असंभव है, एक दरबारी बोला। कैसे करेगा बीरबल? दूसरा बोला। मगर बीरबल शांत खड़े रहे, आंखों में चमक थी, जैसे कह रहे हों, यही तो मेरा असली खेल है। अगले ही दिन बीरबल को मौनपुर भेज दिया गया। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, लेकिन किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सब कुछ जैसे किसी चित्र की तरह था। बीरबल ने सोचा, वाह, कितना अजीब गांव है। न झगड़ा, न बहस, न हंसी, न गाना। पर क्या ये लोग खुश हैं या दुखी, ये कैसे समझूं? उन्होंने लोगों के हाव भाव पर ध्यान देना शुरू किया। एक आदमी बैलगाड़ी खींचते खींचते पसीने से लथपथ हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने हाथों से इशारे किए। पास के लोग समझ गए और पानी लाकर दे दिया। बीरबल समझ गए, यहां का नियम है कि आवाज की जगह इशारे से बातें होती हैं। पहली रात बीरबल चुपचाप गांव के चौपाल में बैठे। सोचा, अकबर ने मुझे यही परखा है। वह जानना चाहते हैं कि सिर्फ खामोशी से क्या समस्या हल की जा सकती है। तभी गांव के बुजुर्ग आए। उन्होंने सिर झुकाकर बीरबल का स्वागत किया, फिर मिट्टी पर लकीरें खींचने लगे। एक ओर उन्होंने खेत, दूसरी ओर पानी और तीसरी ओर सूरज का चिन्ह बनाया। फिर चेहरे पर चिंता का भाव दिखाया। बीरबल ने समझा, ओह, समस्या पानी की है, खेत सूख रहे हैं। अगले दिन बीरबल ने गांव का निरीक्षण किया। पाया कि पास ही एक नदी बहती है, पर गांव तक उसका पानी नहीं आता। सब लोग खामोश थे, मगर उनकी आंखें पुकार रही थीं। बीरबल ने मन ही मन कहा, ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। हाथ से इशारे कर करके दिखाया कि नदी से नहर बनाकर पानी लाना होगा। सबने सिर हिलाया। फिर मिलजुल कर काम शुरू हुआ। 3 दिन तक पूरा गांव नहर खोदने में जुट गया। कोई थक कर बैठता तो बीरबल मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान ही सबके लिए ऊर्जा थी। तीसरे दिन नदी का पानी नहर से होते हुए खेतों में पहुंचा। किसान फूले नहीं समाये। सबने तालियां नहीं बजाईं, मगर उनकी चमकती आंखें ही सबसे बड़ी आवाज थीं। जब अकबर को खबर पहुंची कि बीरबल ने मौनपुर की समस्या हल कर दी है, तो वे चौंक गए। बोले, तो उसने बिना बोले भी जीत लिया? दरबारी हंसने लगे। जहां लोग बोलते हैं वहां भी बीरबल जीतते हैं, और जहां लोग चुप हैं वहां भी। बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, तो बताओ,
कैसा रहा अनुभव? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां इशारे और दिल की भाषा शुरू होती है। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है, बस उसे समझने वाला चाहिए। दरबार गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, अब समझ गया। खामोशी से बड़ी कोई बहस नहीं, और तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मेरे पास हो तो मुझे किसी जीत की जरूरत ही नहीं। उस दिन से अकबर ने सीखा कि शब्द जरूरी हैं, पर कभी कभी खामोशी सबसे गहरा उत्तर होती है। अगर आपको यह मजेदार और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ऑन कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब मार्क करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां आपको यहीं मिलेंगी।